नमस्कार। इस वक्त हम पलामू किले में हैं। इसके बनने की कई कहानियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बिगड़ने की भी एक अलग दास्तां है। जिस किले को बहुत मेहनत और शान और शौकत के साथ बनाया गया था, वो किला ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद तो है, लेकिन बस उस ढांचे को समझने के लिए है कि कैसा था। अगर इसका संरक्षण बेहतर ढंग से होता तो ये एक बेहतर हेरिटेज हो सकता था। इलाका नक्सलग्रस्त है, कई परेशानियां हैं आने में, लेकिन फिर भी बहुत शानदार जगह है देखने के लिए। और रास्ते में ये इलाका जो है वो बेतला पार्क के अंदर ही पड़ता है, तो आते वक्त आपको जंगली जानवर दिखेंगे, बंदर दिखेंगे, लंगूर दिखेंगे। तो बहुत शानदार रास्ता है कुल मिलाकर। लेकिन जैसे ही आप इस किले के अंदर घुसने लगेंगे, अंदर आने का जब आपकी शुरुआत होगी अंदर आने की, तो आपको महसूस होगा कि एक दहशत भी इस इलाके में है। हो सकता है इस किले में आप बहुत प्लान बनाने के बाद, बहुत योजना बनाने के बाद भी नहीं आ सकें, तो हमारी कोशिश है कि आप हमारी इन आंखों से इस किले को देख सकें। तो आइए हम आपको अपनी इन आंखों से इस किले को दिखाने की, इस किले की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा बना है, क्या किया जा सकता था इसे बचाने के लिए, और क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह का पुराना किला बना है। तो आइए। मुझे लगता है ये दरवाज़ा बाहरी आक्रमण और बाहरी लोगों से बचने के लिए है। इस किले के जैसे ही अंदर आप घुसेंगे, आपको एक सुरक्षा का अनुभव होगा, जो बहुत लंबे दरवाजे के अंदर या बहुत लंबी दीवारों के अंदर जो हम घर में भी महसूस करते हैं, वही सुरक्षा आप इन दीवारों के अंदर महसूस करेंगे। इस किले के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आप याद कीजिए, आगरा में एक ताजमहल बना है जो प्यार की निशानी है। आजकल के आधुनिक प्रेमी ताजमहल तो प्रेमिका के लिए नहीं बना सकते, लेकिन ये निशानियां जरूर छोड़ देते हैं कि उन्हें भी याद रहे कि वो जब वापस आए अपनी प्रेमिका के साथ, या कभी उनसे अलग हो जाए या बिछड़ जाए, तो ये निशान के तौर पर इस किले के साथ धरोहर के रूप में उन्हें भी याद किया जाए, या वो खुद बता सकें कि हमने ये किया था। तो बहुत सारे प्यार के पोस्टर, प्यार के नाम, दीपक वर्सेस दीपिका, ये सारे नाम आपको दिख जाएंगे। इस किले के अंदर जब हमने प्रवेश किया तो हमें एक चीज बहुत हमें आकर्षित की, जिसने वो, जैसे ही किले के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा सा कुआं है। वो कुआं, जब आप इस चार दीवारी के अंदर हैं, तो जब सैनिक होते होंगे, जब कल्पना कीजिए उस जमाने की, जब सैनिक अंदर होते होंगे तो सारी सुविधाएं अंदर होती होंगी। महीने भर, साल भर का राशन होता होगा, पीने की पानी की सुविधा जो उन्होंने की है बहुत शानदार तरीके से की है। पहाड़ का इलाका है पूरा, चारों तरफ से ये किला पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसके अंदर पहाड़ को काट कर कुआं बनाना बहुत मुश्किल है। जब हम आगे आए तो हमने इसी तरह का एक दूसरा कुआं देखा। इसे समझने की जब हमने कोशिश की तो इसके अंदर पहले हमारी नजर एक सुरंग पर गई। सुरंग के बाद जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि जो सुरंग है उसका रास्ता कुएं के अंदर से होके जाता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से इतने सातिराना दिमाग लगाकर इस तरह के किले का निर्माण उस वक्त किया जाता था, जो आज भी शायद वो, मुझे लगता है कि कोई बड़ी कंपनियां, एजेंसियां इस तरह का दिमाग लगा सकती हैं, लेकिन उस वक्त भी इस तरह की सोच डेवलप थी सुरक्षा के लिहाज से, और हर वो सुविधाएं मौजूद यहाँ रखने की कोशिश की जाती होगी। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो इस किले की बहुत शानदार जगहों में से एक है। आने का रास्ता थोड़ा खतरनाक और पतला जरूर है। यहाँ खतरा सिर्फ बाहरी आक्रमण से नहीं था, यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था, लेकिन बाहरी आक्रमण से निपटने के लिए बहुत शानदार तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जो आप दीवारें देख रहे हैं,
जिसके अंदर सारे लोग महफूज रहते थे, उस दीवारों के अंदर एक स्पेस है जहाँ पे सैनिक रहते थे जो सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके पर नज़र रखते थे। और इसके ठीक थोड़ी दूर में एक औरंगा नदी गुजरी है जो बरसात के मौसम में भर जाती थी और बाहरी आक्रमणों से भी सुरक्षा देती थी। और इस किले को नदी के किनारे मुहाने बनाने का कई कारण हो सकता है। पानी की हो सकता है यहाँ समस्या रहती होगी, इसके लिए 2 कुएं हालांकि हमने देखे हैं, लेकिन पानी की कोई समस्या नदी के कारण मुझे नहीं लगता है नदी के कारण यहाँ पे होती थी। और इसके किले के अंदर वो जो आप गुंबद नुमा जो इमारत देख रहे हैं, जो भी कहें, किले की ऊपरी दीवार तक चढ़ना बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि देख रहे हैं हमारे मित्र बहुत ही बचते बचते नीचे आ रहे हैं। नीचे आ चुके हैं। इस तरह की गुफाओं में और बचपन में हमने दादी माँ की कहानियों में बहुत सारे ऐसी बातें सुनी हैं जो हम इस तरह के किलाओं में अक्सर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली कहानी जो हम ढूंढते हैं, हम अक्सर सुनते थे बचपन में कि राजा हमेशा अपना खजाना छुपा कर रखते थे। तो इन किलाओं में जब हम आते हैं तो हमारा बाल मन उस तरह की चीज़ों को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन हमें उस तरह की कोई चीज़ अभी तक दिखी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो हमें आकर्षित कर रही है वो इस किले के अंदर जो गुफा बना है। और संभवतः इस तरह की गुफाएं राजा महाराजा या फिर जो बड़े अधिकारी होते थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जिस वक्त हमले हो रहे हों या दुश्मनों का हमला हो चुका हो, उस वक्त उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए इस तरह की गुफाओं का निर्माण किया होता। हालांकि अब यहाँ चमगादड़ और रास्ते बंद होने के लिए बहुत सारी झाड़ियों का साइन हमें रोक रहा है, लेकिन हम अंदर जाने, क्योंकि वो हमारा बाल मन हमें अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो हम थोड़ा सा रिस्क लेते हुए कोशिश करते हैं कि अंदर जाएं और देखें कि अंदर का नज़ारा कैसा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो कुआं जो बना हुआ है उसके अंदर से ये गुफा होकर कहीं बाहर निकलती होगी। तो हम कुछ दूर तक कोशिश करते हैं, हालांकि चमगादड़ और नीचे जाने का रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन हम कुछ दूर तक कोशिश करते हैं जाकर देखने की कि अंदर इसके बाद का, यानी कि कुआं के बाद का रास्ता कैसा है। तो चलिए। अंदर जो सोच कर हम आए थे, अंदर जाने का कोई रास्ता तो नहीं है। अंदर जब हम आ रहे थे तो हमें उम्मीद थी कि इधर जाने का भी कोई रास्ता होगा इसके बाहर निकलने का, लेकिन 2 चीजें हो सकती है। एक, या तो ये कुआं हो और यहाँ तक जब पानी भर जाता हो तो यहाँ तक पानी लेने के लिए लोग आते हो, यहाँ से पानी लेके जाते हो, ये एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत पुराना खंडहर है, हो सकता है इसके अंदर और गड्ढा होता हो और इसके अंदर से गुफा के अंदर कहीं निकलने का रास्ता होता हो। तो ये 2 संभावनाएं हमें नजर आती हैं। हालांकि जो भी हो, उस वक्त जो भी होता हो, लेकिन अभी भी जब यहाँ अंदर आप आएंगे तो एक उमस और एक अजीब सा उस वक्त जो फील होता होगा जब कुएं के अंदर आने का या फिर यहाँ से बाहर निकलने का, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो देखें, ये किले के अंदर का है। हालांकि अब यहाँ झाड़ियाँ और जंगल सा कुछ माहौल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये उस वक्त होता होगा। ज़मीनें उबड़ खाबड़ हैं, पेड़ कट रहे हैं, नए पौधे
उगने की कोशिश में हैं। तो देखिए बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि ये क्षेत्र जो है वन संरक्षित क्षेत्रों में आता है। और एक और हम गुंबद या फिर एक और निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने की कोशिश में कि वहाँ क्या है। हालांकि यहाँ इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें पहले थी और अब यहाँ क्या क्या बचा है। तो एक और निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या था। क्या वहाँ भी इसी तरह का गुफा था जो राजा और या फिर जो बड़े अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रहता था, या फिर कई और चीज़ें थी जो हमसे छूट रही हैं। तो हम बस इसी कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज़ इस किले का हमसे छूटे ना। हालांकि इस तरह के 2 किले और हैं, और साफ कहूँ तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा मुख्य किला है, कौन सा किला नज़र रखने के लिए था। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जब से इस किले के अंदर प्रवेश हमने किया है, हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर रहने की कैसी व्यवस्था थी। तो उस तरफ तो हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब हम इस तरफ जैसे ही हमने रुक किया तो हमने देखा कि ये छोटी छोटी दीवारें हैं, जिसके अंदर संभवतः कोई निर्माण हुआ हो पहले, जो अब टूट चुका हो। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी इमारत है और छोटी छोटी और इमारतें हैं जिसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। हम यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो इलाका है किले का, ये इलाका ये रहने के लिए इस्तेमाल होता। आइए हम जरा इसके अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर कैसा इसका स्ट्रक्चर है और क्या। क्या इस किले के बाद जब हम बाहर निकल रहे तो हमारी नज़र एक छोटे से बंकर पर गई है, जो अगर हम समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि यहाँ भी सैनिक रहते हों और यहाँ से भी नज़र रखी जाती है। इसके अलावा इस पूरे किले की जो बाहरी बनावट है, अगर हम ऊपर नहीं जा रहे हैं तो इस किले की बाहरी बनावट के हिसाब से अगर हम किले को समझने की कोशिश करें तो ये दो दरवाजे नहीं, ये 2 खिड़कियां सामने हमें नजर आ रही हैं। तो एक खिड़की में एक सैनिक और दूसरी खिड़की में दूसरी सैनिक। तो इस तरह की सुविधा संभवतः होती होगी उस वक्त। और अंदर बाहर इस कमरे में जब हमने यहाँ प्रवेश किया तो बाहर एक हॉल के जैसा है, फिर अंदर एक कमरा है जहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जहाँ पे चंदन और टीका किया हुआ है। तो हम थोड़ा सा धार्मिक स्थल समझकर हम वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर जा सकते हैं हम। आइए आपको दिखाते हैं कि ऊपर क्या है। जैसा कि हमने नीचे से अनुमान लगाया था, लेकिन हम इतनी दूर आए तो अनुमानों में नहीं रहना चाहते। तो ये देखिए, यहाँ 2 सिपाहियों के लिए बने हुए हैं जहाँ से नजर रखी जाती होगी संभवतः। और इसके इन 2 छोटे छोटे कमरों के अलावा इसके अंदर एक बड़ा कमरा भी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ सिपाही रहते होंगे और रात को जब उनकी ड्यूटी बदलती होगी या फिर शिफ्ट में ड्यूटी होती होगी उस वक्त भी, तो वो यहाँ आराम करने के लिए चले आते होंगे। और इसी तरह चलता होगा कि एक सिपाही की ड्यूटी चल रही है, दूसरा आराम कर रहा है अंदर, और जब दूसरे सिपाही की ड्यूटी चली तो जो पहला सिपाही पहरा दे रहा था वो दूसरा यहाँ पर आ गया और आराम कर रहा है। तो इसी हिसाब से ये जो
बने हुए हैं किले। रास्ता गया, पक्का रास्ता कहाँ गया था भाई? ये नहीं गया था? नहीं, हाँ, आगे से मुड़ गए हम लोग। इसमें किला में आने के लिए रास्ता कहाँ गया था? पक्का रास्ता ये नहीं है, तो वही तो बोल रहे हैं। वो वाला वहां से मुड़ गए हैं उधर है, और इधर ही लोग हैं, चलना बोलते हैं। उधर उधर नहीं होगा। रुको 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 दादा, मेन किला तो जा डंटो गिर गया। कोई बाहर ही नहीं। कहाँ भाई? तो जंगल घुमा रहा है। वो देखा वही नदिया जो था ना, है भी नहीं जिससे तुम छूट सकता। यही कमलदह 1 किलोमीटर। अच्छी निकल वो करेगा तो इसने जंगल में दे देगा ड्यूटी। ना बेटा, तो टावर। आज से शायद 5-7 दिन पहले यहाँ पर बाघ बाघ देखा गया था, और इसलिए थोड़ा सा डर भी है मुझे अंदर से। ये छुपाना क्षेत्र, ये क्षेत्र बेतला टाइगर रिजर्व में आता है। हाँ। ठीक है। छिपा दोहर में आज से 5-7 दिन पहले करीब बाघ देखा गया था। और हम छिपा दोहर के इलाके में ही, ये जो पूरा इलाका आता है वो इसी इलाके में जंगल फैला हुआ है पूरा। तो मेरे दोस्त अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था बाघ और सांप एक जगह नहीं रहते। एक जगह नहीं रहते। तो हम हम जिस जगह पर फिलहाल हैं हम उसके बारे में बाघ, बात सांप करते और हैं। हम। हाँ, बाघ सांप और हम एक जगह पर नहीं रहते। तो जिस विषय पर मैं बात कर रहा था उस पर रहता हूँ। हम कमलदह देखने के लिए कि ये है कौन सी जगह, तो हम 2.5 किलोमीटर आगे बढ़े और पगडंडियों से होता हुआ ये रास्ता बहुत शानदार जगह पर पहुंचा है। विकास से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि हम कहाँ पर पहुंचे हैं, और इसके बारे में थोड़ा बताएं तो और बेहतर होगा। व्हाइट कलर के कमल खिले हुए हैं, बहुत शानदार नज़ारा है। जैसा कि सुनने में ही पता चल रहा है कमलदह, तो पानी जमा हुआ है और बीच में कमल के फूल हैं। और ये जगह जो है सो यहाँ पे पानी होने के कारण जो जंगली जानवर हैं, इस प्रोजेक्ट के जो जानवर हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आया करते हैं। फिलहाल तो अभी कोई भी जानवर नहीं है, लेकिन ये जगह बीचों बीच जंगल में होने के कारण जानवरों को पानी पीने की जगह हो सकती है ये। विकास से कहूंगा कि कैमरा मेरी तरफ करें जरा। इस पूरे क्षेत्र में आपको 2-3 चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी, या आप नहीं चाहते हुए भी नोटिस करेंगे। पहली चीज तो ये कि खूबसूरत बहुत शानदार है, मतलब ये जगह मुझे सब नहीं मिल रहा इसके लिए, ये बहुत खूबसूरत जगह है। दूसरी चीज, क्योंकि ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, तो यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे टावर बने हुए हैं। यहाँ पर वन रक्षी ऊपर से नजर रखते हैं पूरे इलाके पर कि कहीं पर पेड़ न कटे, किसी जंगली जानवर को नुकसान न पहुंचे, जो लोग घूमने आ रहे हैं सुरक्षित निकल कर यहाँ से जाएं। तो इन 3-4 चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए इस तरह के टावर बनाए गए हैं।
हालांकि इन टावरों पर हमें अब तक कोई दिखा नहीं, लेकिन संभवतः हो सकता है कि इस तरह की ड्यूटी होती होगी जो अभी नहीं है। हमें अचानक अभी किसी के चीखने की आवाज सुना रही है। जैसा कि आपको थोड़ा थोड़ा आवाज़ मिल रहा होगा, ये जानवरों की आवाज़ है और इसे लोकल में सियार बोलते हैं, इंग्लिश में जैकल आप बोल सकते हैं। और एक जानकारी मैं आपको और देता हूँ, यह क्षेत्र लातेहार जिला में पड़ता है, जो कि रेड कॉरिडोर में भी आता है। रेड कॉरिडोर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये क्षेत्र अत्यंत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। और अभी मेरी घड़ी की ओर मैं आप चाहूँगा कि विकास कैमरा करें कि लगभग घड़ी में 6:30 हो रहे हैं। ज़्यादा देर रात तक यहाँ रुकना सुरक्षित भी नहीं है, और साहस और दुस्साहस में एक बारीक फ़र्क होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये साहस अब तक ठीक है, लेकिन हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकें। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे इस जगह पर, तो इसका नज़ारा देखकर हैरान रह जाएंगे। जब भी कोई आक्रमण या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि होती होगी तो यहाँ पर चढ़ जाना ही काफ़ी है।